वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र चौबे के साथ जेल अधीक्षक द्वारा की गई अभद्रता एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी पर रोक लगाने की मांग को लेकर जहां अधिवक्ता आज कार्य से विरत रहे, वहीं कलेक्टर द्वारा ज्ञापन न लिए जाने पर नाराज होकर कलेक्टर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। दरअसल जेल अधीक्षक के खिलाफ ज्ञापन सौंपने अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां आधे घंटे इंतजार के बाद भी कलेक्टर द्वारा ज्ञापन न लिए जाने पर अधिवक्ता नाराज होकर कोर्ट लौट आए और सामान्य सभा की बैठक में कलेक्टर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। जो घटना जेलर और जेल अधीक्षक ने की है वो निंदनीय है। दूसरा हमारा जो विरोध है वो वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस, इसके संबंध में भी हम माननीय उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश डीजे साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे दो जो विरोध हैं वो एक जेलर जिला जेल दमोह के खिलाफ है और दूसरा जो है वो वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो एविडेंस होती है उसमें क्रिमिनल वकीलों को और पक्षकारों को जो परेशानियां हो रही हैं उसको विरोध इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से एक सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का वायलेशन है और उस वायलेशन को जब तक अभी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में संशोधन नहीं हो जाता, अगर कोई इस टाइप का बीच में अगर बात आ जाती है और सुलह वाली बात होती है तो उस चीज को भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग की पूर्ण रूप से व्यवस्था ठीक से की जाए। क्या मानते हैं? ये अभी कुछ दिन पहले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गजेंद्र चौबे के साथ जो घटना हुई थी जेल अधीक्षक ने की थी और झूठे रूप से उनको फंसाया गया था, उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने कलेक्टर महोदय को गए थे और यहाँ पे पहले हमने डीजे महोदय को भी ज्ञापन सौंपा। उसमें हमारी दो मांगें थी। एक वीसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो एविडेंस हो रही है उसका विरोध कर रहे थे हम लोग, उसके संबंध में भी हमने ज्ञापन दिया। लेकिन हमारा मुख्य ज्ञापन जो था वो वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गजेंद्र चौबे के साथ जो अन्याय किया है और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की है उसका ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपने के लिए हम लोग गए थे। कलेक्टर महोदय के स्टेनो साहब से भी हम लोगों ने परमिशन ली थी, तो उन्होंने बताया था कि थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाना। तो हम लोग करीब 100-200 वकील वहाँ पे पहुँचे। तो ज्ञापन देने के लिए जैसे ही हम लोग आए तैयार हुए तो वहाँ पे चौकसे साहब एसडीएम साहब आए और उन्होंने बताया कि टीएल मीटिंग चल रही है। तो हम लोगों ने ये कहा कि चूँकि हम लोग को कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से जेल की असुविधाओं के बारे में बताना है, यही निवेदन किया कि आप कृपया करके अगर कलेक्टर साहब आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो वापस गए और उन्होंने कलेक्टर साहब को बताया, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मीटिंग चल रही, थोड़ी देर बाद हम आएंगे। लेकिन वो वहाँ क्या हुआ कि उसके बाद कलेक्टर साहब नहीं आए। तो हमारे संघ के जो सदस्य थे उनको थोड़ा सा अपमान लगा कि हम करीब 500-600 लोग वकील हैं। अधिवक्ता संघ हमारा एक बुद्धिजीवी संघ है और उसमें भी कलेक्टर साहब नहीं मिलने आ रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से सब सदस्यों ने अपना अपमान महसूस करते हुए वापस संघ में वापस आए और यहाँ पे जब बात हुई तो सीनियर अधिवक्ताओं ने भी बोला कि भाई ये तो गलत बात है, कलेक्टर साहब को आना था और ज्ञापन लेना था। चूँकि व्यक्तिगत रूप से हम उनको अपनी समस्याएं बताना चाहते थे और एसडीएम साहब जो थे वो उनको नहीं समझा पाते। तो वो जब नहीं आए तो फिर हम लोगों ने मीटिंग करी यहाँ पे और मीटिंग में ये सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि चूँकि ये अपमान तो है अधिवक्ताओं का, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और उसकी जो कापियाँ हैं वो कलेक्टर महोदय को और अपने उच्च अधिकारियों को और हमारे स्टेट बार के मेंबर हैं उनको भी भेजने की अभी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से कल तक वो चला जाएगा। देखिए, एक सम्मानजनक, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और सम्मानजनक बुद्धिजीवी वर्ग में गिने जाते हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है ये बात और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि ये हम लोग का सम्मान है। और कलेक्टर महोदय एक जनप्रतिनिधि के तौर पे देखते हैं और जन सुनवाई में जाता है व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपनी जन सुनवाई में बात रखता है और जब हम अपनी विधि की शिक्षा लेकर न्याय दिलाते हैं व्यक्ति को, हम ये चाहेंगे कि हमें भी न्याय मिले। हमने विधि की शिक्षा इसलिए ली है, खुद के न्याय के लिए और दूसरों को न्याय दिलाने के लिए। जब गजेंद्र चौबे वकील साहब के साथ एक घटना हुई, सैलाम साहब ने की और जेल का अध्यक्ष जो होता है
कलेक्टर होता है। और कलेक्टर साहब, हम तो ये मानेंगे कलेक्टर साहब ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो उससे रिलेटेड बात थी, इस कारण वो नीचे नहीं आए। और जब नीचे नहीं आए तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता लोग भी साथ में थे, कनिष्ठ अधिवक्ता भी थे और हमारे पदाधिकारी थे। उनका ये कहना था कि अब हमको ज्ञापन नहीं देना, क्योंकि कोई आदमी 5 मिनट इंतज़ार कर सकता है, 15 मिनट कर सकता है, 20 मिनट, करीब 35 मिनट के बाद हम लोग वहाँ से लौट कर आए। आप लोग के आरोपी थे कि जेल में खुलेआम पैसा लिया? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अधिवक्ता जाते हैं तो वहाँ उस तरह का अगर रिस्पांस नहीं मिलता और वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम पक्षकार के लिए लड़ रहे हैं, पक्षकार से जानकारी चाहिए हमको पूरी, और वहाँ हमारी व्यवस्थित नहीं है बैठने की व्यवस्था। वकालतनामा अगर हाई कोर्ट जमानत लगानी है, हाई कोर्ट का कुछ काम है तो सिग्नेचर के लिए 3-3, 4-4 दिन वकालतनामा का इंतज़ार करना पड़ता है और करीब 250-300 रुपये देना पड़ते हैं। और इस तरीके का चल रहा है वहाँ कि आज व्यक्तियों जो पक्षकार जाते हैं उनके घर वालों से ये बात कही जाती है कि आप पैसा दो नहीं तो आज नहीं छूटेगा व्यक्ति। और अगर हम 302 का किसी का केस लड़ रहे हैं और वो व्यक्ति उसकी ट्रायल चल रही है और वो जेल में है तो उसकी जानकारी उसी व्यक्ति से पूर्णतः सत्यता मिलती है। और जब हमको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो हम उसकी क्या पैरवी करेंगे, क्या साक्ष्य करेंगे? क्या माना है जेल प्रशासन न्याय की हत्या करा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और एक जेल प्रशासन अपनी हुकूमत अपने तरीके से जेल को चला रहा है और इस बात की ही जानकारी हम देने गए थे कलेक्टर महोदय को, लेकिन उनने इस बात को इग्नोर किया। जब हम लोग के साथ इस टाइप की घटना हो रही है तो सामान्य व्यक्ति तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ का।